भक्ति महासागर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। जेहि जानहि जेहि देहु जनाई, जानहि तुम्हें तुम्हें है जाई। भगवान को वही जान सकता है जिसको भगवान जनाना चाहते हैं। भगवान की स्तुति, भगवान का भजन, भगवान की सेवा वही कर सकता है जिसको भगवान अपनी भक्ति के लिए, अपने भजन के लिए, अपनी सेवा के लिए निर्धारित करते हैं। हर कोई भगवान के मार्ग में जा नहीं सकता। हम लोग सोचते हैं कि अभी तो कुछ कमा लें, बुढ़ापे में भगवान का भजन करेंगे, लेकिन बुढ़ापे में हमारे पास समय ही नहीं रहता भगवत भजन का। संसार की व्याधि, संसार की माया इतनी प्रबल है जो कि जब तक जियोगे, जब तक एक एक सांस रहेगी, तब तक ये समस्याएं, ये व्यवस्थाएं समाप्त नहीं हो सकती। और अगर भगवत कृपा हो तो जवानी में भी हम भगवान का भजन कर सकते हैं, भगवान को भज सकते हैं। एक महात्मा बाजार से गुजर रहे थे तो लोगों को दुनिया में खोए हुए देखा तो दिल में रहम आ गया। तो लोगों को समझाया ये सब कुछ दुनिया ही नहीं है, इस दुनिया के बाद भी कोई जहां है, तुमको किसी के सामने जाना पड़ेगा, उसके सामने पेश होना पड़ेगा और अपने कर्मों की जवाबदेही तुम्हारे कंधों पर है। तो आओ अपने अंत को याद करो और अपना संबंध परमात्मा से जोड़ लो। लोगों ने कहा कि अरे जा बाबा अपना काम कर, तुझे क्या पता कि दुनिया में कितना सुख है, कितना आनंद है और हम किस काम काज में लगे हुए हैं। वो महात्मा दुखी होकर आंसू बहाकर रोने लगा। एक व्यक्ति ने देखा तो रुककर कहने लगा कि आपको किसी ने तंग किया है, आपको कोई परेशानी है, आप रो क्यों रहे हो? महात्मा ने कहा कि न किसी ने मुझे तंग किया है, न कोई परेशानी है, बस इन लोगों के रवैये ने मुझे रुला दिया। कहा मैं जा रहा था, इनको दुनिया में खोया हुआ देखा तो दिल में ख्याल आया कि इन सबकी और परमात्मा की सुलह न करा दूं। तो कहा फिर क्या हुआ? तो व्यक्ति ने कहा क्या हुआ? महात्मा बोले परमात्मा तो मान गया पर ये लोग ही नहीं माने। परमात्मा ने कहा कि जा ले आ मेरे दरबार में, इनके सारे गुनाह, इनके सारे पाप माफ कर दूंगा। लेकिन जब मैंने इनसे बात की तो ये नहीं माने। खैर वक्त गुजर गया। 2 दिन बाद वही व्यक्ति शमशान के पास से गुजर रहा था तो देखा वहां वही महात्मा रोता मिला। इसने देखा और उसके पास गया और महात्मा से बोला कि बाबा तुम भी अजीब शख्स हो, बाजारों में भी रोते हो और शमशान में भी रोते हो। व्यक्ति ने पूछा आज क्या मसला है? तो महात्मा बोले कि वही 2 दिन पहले वाली बात है, मेरा 2 दिन पहले वाला ही मसला है। बाजार में गया था तो मेरा ख्याल था कि भगवान और इन मनुष्यों की सुलह करा दूं, तो भगवान तो मान गया लेकिन ये मनुष्य ही नहीं माने। मायूस होकर आज मैं शमशान वालों के पास आया। यहां आके ख्याल आया कि इनकी और शमशान वालों की और परमात्मा की सुलह करा दूं। उस व्यक्ति ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा कि क्या हुआ? तो महात्मा बोले मरने के बाद शमशान वाले तो मान गए लेकिन अब परमात्मा नहीं मानता। तो आज वक्त है, आज समय है, जान लो उस परमात्मा को, पहुंच जाओ उसकी चौखट तक। पेट भर जाता है
पर सांस नहीं भरती। डूबता हुआ सूरज रोज हमको यही बतलाता है कि एक दिन तुम्हारी जिंदगी का सूरज भी डूब जाएगा। जवानी से बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हुए लोग यही बताते हैं, एक दिन तुम्हारा भी आएगा और तुमको भी वहीं जाना है जहां से आए हो, और फिर वहां जाने के बाद फिर यहाँ दोबारा वापस नहीं आना। इसलिए आज समय है, आज आ जाओ, सत्कर्म करने लगो, धर्म करने लगो, पुण्य करने लगो, परमात्मा से जुड़ जाओ। लेकिन जब समय नहीं रहेगा, जब आप जाओगे तो उस समय वह भी हमारा साथ नहीं देगा। इसलिए वक्त रहते हमको भगवान तक पहुंचना है, जिससे हमारा इस लोक में तो यश हो, इस लोक में तो कृपा हो, इस लोक में तो हम सुखपूर्वक आनंद पूर्वक रहें। लेकिन जब उसके दरबार में पहुंचें तब वहां भी हमको इसी सुख का अनुभव हो जिसका अनुभव हम यहाँ पर कर रहे हैं। भक्ति महासागर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।